हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का हिंदी का 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपके फाइनल परीक्षा के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेता है, समझो उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वही सब्जेक्टिव कराएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे ताकि आपका जो सब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, यानी जो बहादुर है अपने घर से क्यों भाग गया था। चलिए इसका उत्तर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। उत्तर कह रहा है कि एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया था। यानी जो बहादुर है अपने घर से क्यों भाग गया था, तो याद रखेंगे एक बार बहादुर ने अपनी जो माँ की उसकी प्यारी भैंस थी उसको बहुत मारा था। माना कि भैंस को मार जो मारा था बहादुर ने उसको काल्पनिक लेकर माँ ने उसी डंडे से बहादुर की दुगनी पिटाई कर दी। इसी पिटाई के कारण जो बहादुर था बाबू वह नाराज हो गया था, गुस्सा हो गया था, जिसके कारण वह घर से भाग गया था कुछ पैसे लेकर। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा कि एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा था और माँ ने भैंस के मार को काल्पनिक अनुमान लगा के उसी एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई कर दी, जिसके कारण बहादुर के मन में फट गया, यानी फूट आ गया, यहाँ पर फूट आ गया और वह चुपके से घर से रुपया लिया और घर से भाग गया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो बच्चे चैनल पर नए हैं बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जिनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो यह चैनल आप लोगों के लिए एकदम 100% तैयारी करवा देगा। अभी भी मात्र 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यह भी VVI क्वेश्चन है। तो जो जातिवाद के पोषक हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो देखिए कैसे उत्तर लिखेंगे कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी जातिवाद के जो पोषक है उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि जो आधुनिक समाज है, यानी जो यह आधुनिक सभ्य समाज है वह कार्य कुशलता को आवश्यक मानता है, यानी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यही तर्क देते हैं, इसको याद कर लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। तो जो गांधी जी है ना वो बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखिएगा कि अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। यानी जो गांधी जी कहते हैं कि जो अहिंसक प्रतिरोध है, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह जो शिक्षा है ना वो गांधी जी बढ़िया मानते हैं। और वो कहते हैं कि यह जो शिक्षा है, जो अहिंसक प्रतिरोध का शिक्षा है, वह शिक्षा यानी अक्षर और ज्ञान से पहले मिलना चाहिए। यानी वो बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, अहिंसा प्रतिरोध को वो बढ़िया शिक्षा मानते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, इसलिए इसको याद जरूर कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है बाबू, याद रखेंगे रगम्पा कौन था। तो उत्तर लिखेंगे कि रगम्पा गांव का लंपट और जुआड़ी व्यक्ति था। वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा के अनाथ समझकर उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। यानी रगम्पा कौन था, तो रगम्पा गांव का लंपट और जुआड़ी व्यक्ति था जो कि मगम्मा से कुछ रुपए चाहता था, कुछ उधार चाहता था। और इतना ही नहीं बाबू, वह मगम्मा को अनाथ समझकर, यानी वह मगम्मा को यह समझा कि इसका कोई नहीं है, उसका इज्जत भी लूटने की कोशिश की थी, यानी उसका इज्जत भी लूटना चाहता। यह क्वेश्चन लिख देंगे बाबू, आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई थी, यानी जो लक्ष्मी है क्यों पिछड़ गई थी, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा और माथे पर
चूड़ा बर्तन और कपड़े के भरी बोरी थी, अतः वह पिछड़ गई थी। यानी जो लक्ष्मी को पिछड़ने का कारण था ना, तो उसके दो लड़कियां थी, दो बच्चियां थी, गोद में एक बच्चा और माथे पर चूड़ा बर्तन और कपड़े भरी बोरी थी, अतः वह पिछड़ गई थी। इसी कारण से वह पिछड़ गई थी। ये क्वेश्चन लिख देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।